लो, 12 बज गया। दूसरा दिन भी शुरू हो गया। हाँ, और हमने हक डे भी सेलिब्रेट कर लिया। अरे, हक डे शुरू हो गया? तो इसी बात पर एक और बार हक डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं। पर इसमें हर्ज ही क्या है? मिस्टर जय सिंघानिया, खुशी आ रही है तुम्हारी खुशियां छीनने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मैं आरफ से नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आरफ, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? वो केवल मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? मैं खुशी हूँ, तुम्हारी खुशी। मैं तुम हूँ। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यही तो बात है कि इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर खुद से नहीं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तुम ही हूँ। नहीं, मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। अब मैं किसी को अपना दिल तोड़ने का हक नहीं दूंगी। अरे पागल, जिसने तेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा है, भला वो क्या तेरा दिल तोड़ेगा? पर हाँ, तू उसका दिल जरूर तोड़ रही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुझे सच में नहीं पता, या फिर तू मुझसे सुनना चाहती है? तो ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। आरफ तुझसे प्यार चाहता है और तू दोस्ती की पीपनी बजा रही है। वो तुझसे प्यार करता है। नहीं, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। क्या कहा? गलतफहमी? खुशी, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम्हारा मन हूँ। आत्मा और मन कभी झूठ नहीं बोलते। सच बताओ, क्या तुमने कभी आरव की आंखें नहीं देखी, जिसमें तुम्हारे लिए कितना प्यार है? या फिर उसकी धड़कनें नहीं सुनी, जो चीख चीख कर केवल तुम्हारा नाम पुकारती हैं? और अगर ये सब छोड़ भी दो, तो खुद तुम ये साबित कर चुकी हो कि तुम आरव से कितना प्यार करती हो। मैंने कब कहा कि मैं आरव से प्यार करती हूँ? तुम्हारे गुस्से ने साबित कर दिया है कि तुम आरव से बहुत प्यार करती हो। तुम्हें याद है कि कितना हक जता रही थी तुम आरव पर, कितना गुस्सा कर रही थी तुम कि क्यों वो जय के सामने तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, कि क्यों वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ा। हालांकि अब तो तुम जानती हो कि वो तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर उस वक्त जितना बुरा जय की हरकत से नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा बुरा आरव के बर्ताव से लगा था तुम्हें, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आरव से प्यार करने लगी हूँ। इतना प्यार कि मेरे दिल, दिमाग, तन, मन में सिर्फ आरव ही है। लेकिन मैं चाह कर भी आरव की नहीं हो सकती, क्योंकि आरव मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि अब मैं उसके लायक नहीं रही। तुम्हें भी पता है कि मैं उस जय के साथ हर हद पार कर चुकी हूँ। इसलिए हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, पर जीवन साथी नहीं। क्या प्यार की हद
जिस्म तक होती है, क्या जिस्म के अलावा प्यार नहीं होता? सच्चा प्यार तो वही है जो मन से हो, तन से नहीं। ये सिर्फ किताबी बातें हैं और मैं अब असल जिंदगी के मायने समझ चुकी हूँ। ये बात सच है कि आरव ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं खुद के साथ जी सकती हूँ। पर ये बात भी उतनी ही सच है कि मैं आरव के काबिल नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकती हूँ। क्यों ना ये बात तुम आरव से ही पूछ लो कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। उसे ही फैसला लेने दो कि वो तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि आरव कितना अच्छा और सच्चा लड़का है। वो दोस्ती और प्यार से कई गुना ज्यादा इंसानियत को मानता है और इंसानियत की तो मंजिल ही कुर्बानी है। इसलिए अगर आरव को गलती से भी पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो इंसानियत के लिए वो मुझे अपना तो लेगा पर मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे उसकी दया नहीं चाहिए, उसका प्यार चाहिए, भले ही एक दोस्त के रूप में क्यों ना हो। इसलिए जैसा चल रहा है उसे चलने दो, प्लीज प्लीज। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अबे तक चिल्ला क्यों रहा है? मैं क्या बहरा हूं? मतलब खुशी और जय रिलेशनशिप में थे, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप। यस यस, मैं शर्त जीत गया मैं शर्त। अबे जीतने की खुशी में पागल हो गया है क्या? ठीक से सुन तो ले, वो दोनों रिलेशनशिप में थे, है नहीं, बल्कि अब तो खुशी जैसे नफरत करती है। अरे अब खुशी चाहे प्यार करे या नफरत, मेरे शर्त जीतने के लिए तो इतना ही काफी है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। और अब मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शर्त जीत चुका हूं। एक मिनट, उसके रिलेशनशिप में होने से तू कैसे शर्त जीत गया बे? हाँ? अरे यार, क्या शर्त लगी थी हमारे बीच कि खुशी तुझे आई लव यू बोलेगी, है ना? हाँ, तो वो किसी और को आई लव यू बोल चुकी है भाई, रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। हाँ तो जय को आई लव यू बोल चुकी है, रिलेशनशिप में रहती थी, पर अब नहीं, अब वो मुझे तो आई लव यू बोल सकती है ना, मेरे साथ तो रिलेशनशिप में रह सकती है ना। तो तू कैसे जीता बे? कैसे समझाऊं तुझे? देख, रिलेशनशिप का मतलब समझता है ना तू? हाँ तो क्या? देख, ये गोल गोल बातें बंद कर और सीधे मुद्दे की बात कर। कहना क्या चाहता है तू? ठीक है तो सुन भाई, वो रिलेशनशिप में थी, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब हर हद पार हो चुकी होगी। तेरे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं होगा उस जय ने। तो तू क्या करेगा खुशी से आई लव यू बुलवा के, या उसके साथ रिलेशनशिप में रह के? भाई तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि किसी और की चखी हुई बोतल में वो नशा नहीं होता जो नई बोतल में होता है। इसीलिए मेरी बात मान और छोड़ उस खुशी को और चल मेरे साथ। भाई तेरे लिए पूरा का पूरा बार खोल दूंगा मैं, फिर जितना मन करे उतना पीना है। क्या तू भी एक शर्त के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? वाह, क्या बात बोली है तूने। इधर आ, गले लग जा मेरे। हैं? सच्ची? हाँ हाँ, इतनी अच्छी सलाह दी है तूने, इसीलिए गले लगाना चाहता हूं। आ ना, ये हुई ना बात, आ रहा हूं। मुझे क्यों मारा? शुक्र मना कि सिर्फ चांटा मारा है, अगर तू दोस्त नहीं होता ना तो जान से मार डालता तुझे। पर मैंने किया क्या है? क्या किया? एक लड़की, एक इंसान की तुलना एक चीज, एक बोतल से कर रहा है तू? हाँ, कैसा घटिया आदमी है तू यार। इसीलिए आज तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि प्यार तो छोड़ो, तूने तो कभी लड़की की आंखों में, दिल में झांक कर नहीं देखा होगा। तेरी नजर तो सिर्फ एक ही जगह पर रहती होगी, है ना? अबे औरत जात तो सिर्फ प्यार के लिए होती है, उसमें प्यार के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। वो प्यार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, सौंप देती है खुद को। और तुम जैसे लड़के सिर्फ उनका फायदा उठाकर चले जाते हैं।
सोच ना, सोच जरा कि वो खुद को सौंपती है प्यार के लिए और तुझ जैसे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं खुद की। अरे यार, तेरे घर में भी तो माँ और बहन है ना, तो बता, तो उनके बिना एक दिन भी रह सकता है क्या? उनके जैसा प्यार और उनके जैसा ख्याल कोई भी रख सकता है? मेरी एक बात याद रखना कि औरत उस नदी की तरह होती है जिसमें सब अपनी गंदगी धोते हैं, पर वो नदी कभी मैली नहीं होती। मेरी एक बात याद रखना कि औरत उस नदी की तरह होती है जिसमें सब अपनी गंदगी धोते हैं, पर वो नदी कभी मैली नहीं होती। वाह यार, क्या बात बोली है तूने। सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल सही किया था तूने मुझे थप्पड़ मार के। काश काश ये थप्पड़ मेरी माँ ने मारा होता तो आज मेरी सोच में इतनी गंदगी ना होती। थैंक यू यार, तूने मुझे इतनी गंदी सोच के दलदल से निकाल लिया। अच्छा ये सब छोड़ और बता, तू खुशी को प्रपोज कब कर रहा है? नहीं यार, मैं खुशी को प्रपोज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं? यार देख, तूने मुझे कितना अच्छा समझाया, फिर तू क्यों मेरी बात ले रहा है? नहीं यार, खुशी बहुत अच्छी लड़की है और उसे तेरी जरूरत भी है। अबे चुप। बात यह है कि खुशी के मन में डर बैठ गया है प्यार को लेकर, लड़कों को लेकर। शायद वो कभी वैसा भरोसा ना कर पाए किसी लड़के पर जैसा जय पर किया था, और जहां भरोसा नहीं होगा वहां प्यार कैसे टिकेगा? देख, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। वो हर बात को अपने दिल से लगा लेती हैं, और जितनी आसानी से वो चीजों को दिल से लगाती हैं ना, उन्हें उतनी ही मुश्किल होती है किसी चीज को दिल से निकालने में। और यही हुआ है खुशी के साथ। अब वो मजबूत तो है, पर उसका दिल अब भी टूटा हुआ है, जिसका दर्द उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। अगर इस वक्त मैंने उसे प्रपोज किया तो वो उसके जख्म को कुरेदने जैसा होगा, और मैं उसका मरहम बनना चाहता हूँ, उसकी तकलीफ नहीं। इसलिए जब तक उसका घाव भर नहीं जाता, जब तक उसका दर्द खत्म नहीं हो जाता, और जब तक वो खुद मुझसे आई लव यू नहीं बोलेगी, तब तक मैं उसे भनक भी नहीं लगने दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाय आरव, कैसे हो? मस्त हूँ, और तुम अब कैसी हो? ठीक हो? वो मैं तुमसे सॉरी बोलने आई थी। मैंने तुम्हें थप्पड़ जो मारा था। हाँ हाँ, बोलना भी चाहिए। पता है कितनी जोर से लगा था? आई एम सॉरी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी आरव। दर्द तो नहीं हो रहा, पर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? ओ, मैं तुम्हारे गले लगी इसलिए? क्या दो दोस्त एक दूसरे के गले में नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते? पर इतना टाइट हक, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ओ, फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है ना? यही ना? वाह, क्या सीन है। दो लव बर्ड्स दोस्ती का ढोंग कर रहे हैं। और खुशी, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था, ना कि इसका। शायद तुम मेरी बात भूल गई हो, या फिर मुझे हल्के में ले रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। रुको आरव, इसे जवाब तुम नहीं, मैं दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और अब तुम्हारी शक्ल भी दोबारा नहीं देखूंगी, समझे? क्या तुम मुझे ना बोल रही हो? मुझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें? ओ अच्छा अच्छा अच्छा,
तो इस लंगूर ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। इस बेवकूफ में तो दिमाग है नहीं, पर कम से कम तुम तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेती। सोचो सोचो जरा कि ये दुनिया क्या कहेगी तुम्हारे बारे में, कैसी कैसी बातें होंगी कि कितनी घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की है ये, यही ना? करेक्ट, तुम तो सब जानती हो, तो फिर ये बकवास क्यों कर रही हो? चलो अब ये सब छोड़ो और चुपचाप चलो मेरे साथ। और वैसे भी बहुत लंबा वक्त हो गया है तुम्हारी जुल्फों से खेले हुए। लगता है जुल्फों से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें, तभी तो जुल्फों से खेलते खेलते कब दिल से खेलने लगे पता ही नहीं चला तुम्हें। खैर, वो पहले का वक्त था जब मेरी जुल्फें और मेरा दिल काबू में नहीं था, इसलिए तुम खेल गए। पर अब मेरी जुल्फें और दिल मेरे काबू में है, जिससे अब कोई नहीं खेल सकता। इसलिए अब तुम किसी और की जुल्फों से जाकर खेलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मैं अभी तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ गया? बैटरी भी कम है। ये लो मेरा मोबाइल, ले लो, फुल चार्ज और रिचार्ज है, आराम से अपलोड करो। क्या हुआ? लो ना, लो। तुमने सही कहा था आरव, मैं डरती थी तो ये मुझे डराता था। अब देखो, मैंने जरा सी हिम्मत क्या दिखाई तो इसकी ही हवा निकल गई। और तुम मिस्टर जय सिंघानिया, अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तुमको जो करना है वो कर लो। मेरे फोटोज वीडियोस अपलोड करना चाहते हो ना, तो कर दो। मैं भी तुम पर पुलिस केस करूंगी, धोखाधड़ी और हरासमेंट का। फिर देखते हैं किसकी इज्जत उतरती है दुनिया के सामने। लेकिन मैं लड़का हूँ, लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे तुम्हें कहेंगे। इसी बात का फायदा तो तुम जैसे घटिया लोग उठाते आए हो। पर बेटा, तुम एक बात भूल गए कि जब सच का सूरज निकलता है ना, तो झूठ का अंधेरा टिक नहीं पाता। और तुम्हारा सच मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर देखते हैं कि दुनिया किस पर उंगली उठाएगी। चलो कोई बात नहीं, डाल दो मुझे जेल में। यूं 2 मिनट के अंदर मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। डोंट फॉरगेट, मैं जय सिंघानिया हूं। लेकिन तुमने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारा हाथ कौन थामेगा? तुम्हें कौन अपनाएगा? कैसे जियोगी सारी जिंदगी अकेले? तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। और वैसे भी एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी अपने दम पर अकेले बिता सकती है, लेकिन कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। वो जिसे मुझसे प्यार हुआ है, मेरे जिस्म से नहीं। वो है आरव। लो आरव, हमने किस डे भी सेलिब्रेट कर लिया। खुशी, ये क्या किया तुमने? अब क्या करो, तुमने मेरा सारा डर ही निकाल दिया, तो इतना तो बनता है। अब कल वैलेंटाइंस डे पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। तुम कितने बेशरम हो, इतना कुछ हो गया फिर भी यहीं खड़े हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो जाओ जाओ यहाँ से, और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। लेकिन खुशी, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे दोस्त ने बताया। सच कहूँ तो मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम भी मेरा दिल ना तोड़ दो। पर मैं भूल ही गई थी कि जिसने मुझे मेरे दिल को संभालना सिखाया, भला वो क्या मेरा दिल तोड़ेगा। I love you, Arav. I love you so much. I love you, खुशी।
आई लव यू खुशी। लव कहानी कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली कहानी कौन सी चाहिए इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।